ठीक है, रेडी? हाँ, माइंड फ्रेश, कूल। गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं? बढ़िया। सबका स्वास्थ्य सही है? बहुत अच्छा। स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है, ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो आज हम हॉट वर्क से रिलेटेड बात करेंगे, है ना। हॉट वर्क सबको पता है ना। हॉट वर्क किसे बोलते हैं, कोई बता सकता है? नहीं मालूम। ठीक है, एनीबॉडी? ऐसा वर्क जिसमें आग लगने की संभावना होता है उसे हम हॉट वर्क बोलते हैं, ठीक है। हॉट वर्क में क्या क्या आता है, कोई बता सकता है? हॉट वर्क में क्या क्या आता है? और थोड़ा पास से आओ ना, ऐसा चलो ना। हॉट वर्क में क्या क्या आता है? हम लोग का भी फोटो लेना। हॉट वर्क में जो ऐसे ग्राइंडिंग, कटिंग, तो हम लोग को नहीं आएगा, वेल्डिंग, जाके ले लिया। इलेक्ट्रिकल, ये सब जो है ना, ये सब हॉट वर्क के श्रेणी में आता है, उसको खाली मतलब ठीक है। तो ये सब जो हमने बताया ये सब हॉट वर्क के श्रेणी में आता है। अगर जो हम सपोज मान लीजिए कि अगर हम हॉट वर्क कर रहे हैं, कोई भी वेल्डर हॉट वर्क कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है हॉट वर्क के लिए, ठीक है। जहाँ पास जिस एरिया में हॉट वर्क कर रहा है, सबसे पहले उस एरिया का जो है PTW है ना, परमिट टू वर्क सिस्टम। आपको PTW के बारे में मालूम है? PTW क्या होता है? PTW जो होता है परमिट टू वर्क, जो परमिट होता है उस पर सारा कुछ मेंशन किया हुआ रहता है। आप अगर जो किसी एरिया में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आप अगर जो हॉट वर्क करने जा रहे हैं तो उसमें क्या खतरा है, क्या हजार्ड है, उसका क्या बचाव है, वो सारा PTW में सारा कुछ मेंशन किया हुआ रहता है ना। और कोई भी वेल्डर कहीं पास भी वो काम स्टार्ट नहीं करेगा, उसके लिए जो है एक एरिया डिसाइड किया जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पास वेल्डिंग वर्क चलता है, फोम यार्ड में वेल्डिंग वर्क चल रहा है, तो वहाँ पास एक एरिया बनाया हुआ है ना, उसी एरिया में उसको वेल्डिंग करना है, ठीक है ना। सब जहाँ पर जिस एरिया में वेल्डिंग कर रहा है उस एरिया जो है वो पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए, पूरी तरीके से सूखा हुआ होना चाहिए। कोई भी वहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ, कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, थीनर, ये सब क्या है, ये सब ज्वलनशील पदार्थ है ना। तो ये सब वहाँ पास में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर जो वहाँ पास ये सब मौजूद है तो उसको वहाँ से रिमूव कर देना है ना। उसके बाद अगर जो सामान हटाने के लायक नहीं है, जो सामान वहाँ से नहीं हटा सकते, उसको फायर ब्लैंकेट से उसको पूरी तरह से कवर कर देना है, ठीक है। उसके बाद वेल्डर के लिए पूरा PP चाहिए, फुल PP, जैसे लेदर हैंड ग्लव्स, फुल लेंथ लेदर हैंड ग्लव्स जो यहाँ तक होता है। उसके बाद में वेल्डर का एप्रोन होना चाहिए, फेस शील्ड होना चाहिए, गोगल होना चाहिए, मास्क होना चाहिए। ये सब सारा कुछ वेल्डर के लिए PP मैंडेटरी है। अगर जो वेल्डिंग वर्क काम करने के लिए जा रहा है तो ये PP उसके लिए मैंडेटरी है ना। उसके बाद में वहाँ पर जो है फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल होना चाहिए है। उसके बाद में जो है सैंड का बकेट भी वहाँ पास होना चाहिए। उसके बाद एक जो है स्टैंड बाई के रूप में फायर वॉचर वहाँ पास कंटिन्यू मॉनिटरिंग के लिए खड़ा होना चाहिए, है ना। तो ये तो वेल्डर के लिए हो गया। अगर जो कोई आदमी ग्राइंडिंग करता है, जैसे यहाँ पास ग्राइंडिंग वर्क भी चलता है कभी कभी, ये साइड में तो कंटिन्यू चल रहा है। अगर जो ग्राइंडिंग वर्क चल रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं से, या वेल्डिंग वर्क भी चल रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं से सप्लाई तो लेता ही है, इलेक्ट्रिक सप्लाई लेता है ना। तो जहाँ से सप्लाई ले रहा है, जिस DB से सप्लाई ले रहा है, उसमें जो है ELCB 30 मिली एम्पेयर का होना चाहिए, है ना। ताकि अगर जो कहीं पर कुछ प्रेशर पड़े, कुछ कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो, तो वो क्या होता है, वो ट्रिप कर जाता है, तो आपको शॉक लगने से आपको वो ELCB आपको बचा सकता है, ठीक है। इधर लो ना, ठीक है, वो आपको बचा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में जो है अगर जो ग्राइंडिंग मशीन चला रहा है, तो ग्राइंडिंग मशीन चलाने के टाइम पे ग्राइंडिंग का जो है पूरी तरह से गार्ड होना चाहिए, जो कवर होता है जहाँ पर व्हील टाइट होता है, पूरी तरह से गार्ड होना चाहिए। उसके बाद में उस मशीन का RPM उस व्हील से ज़्यादा होना चाहिए, व्हील का ज़्यादा होना चाहिए। मशीन का RPM, मशीन का जो है मशीन से ज़्यादा व्हील का RPM होना चाहिए, है ना। वो जहाँ पर राउंड रोटेट करता है तो उसका व्हील का ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है हॉट वर्क के लिए प्रिकॉशन लेना है। आप अगर जो कहीं पास भी हॉट वर्क कर रहे हैं तो आपको ये सावधानी के साथ में काम करना है। तो आप लोगों को हॉट वर्क के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।